कांग्रेस पार्टी को कानपुर में बड़ा झटका लगा है। दक्षिण जिले के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के क्या कारण है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा झटका पार्टी को उन्होंने क्यों दिया है। शैलेंद्र जी, अचानक से आपने त्यागपत्र दे दिया? नहीं, मुझे ये एहसास हो रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो हिंदू और हिंदुत्ववादी बहस में उलझ करके रह गया है। मुझे एहसास हो रहा है कि शीर्ष नेतृत्व भ्रमित हो गया है और वो जनता का तो विश्वास खो ही चुका था। इधर जो उनकी कार्य प्रणाली रही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर के, उसके कारण उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी विश्वास खो दिया है और उसी से आहत होकर मैंने 30 साल की अपनी सेवाओं के बाद भी त्यागपत्र दिया है। और मुझे लगता है कि गांधी जी की ये पार्टी सत्ता की बेचैनी के लिए अपने रास्ते को भूल गई है। क्या हमें आलोचना करना है, क्या नहीं करना है, ये उससे दूर जा रहे हैं। आपने जो त्यागपत्र दिया उसमें लिखा है कि नेतृत्व के अविवेकपूर्ण जो फैसले हैं, कौन से ऐसे फैसले रहे जो अविवेकपूर्ण रहे? जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले की जो तैयारियां थी और चुनाव के एंड टाइम पे जो तैयारी हुई और टिकट वितरण रहा, उसका उदाहरण है कि कानपुर में देश की आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए ब्राह्मण प्रतिनिधि तो रहता रहा है, लेकिन अब की बार कानपुर लोकसभा में 6 लाख ब्राह्मण है और एक भी प्रतिनिधि ब्राह्मण समाज का नहीं है। आपको टिकट नहीं दिया तो आप नाराज हो? मैंने मेरी टिकट से मतलब नहीं, 14 सीटों पर देखिए तो भारी असंतोष है। जो लोग 5-5 साल से काम कर रहे थे उनको भी मौका नहीं दिया गया। मुझे 17 में भी मेरा टिकट काट दिया था तो मैं दल थोड़ी छोड़ करके चला गया था। आज मुझे लगता है कि ये पार्टी तुष्टीकरण के कारण अपने को जो गलत मुद्दे उठाती रही थी उससे उन्होंने पार्टी को उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया है। जय श्री राम के नारे का तो ये विरोध करते रहे, लेकिन अपनी पार्टी को राम नाम सत्य तक पहुंचा दिया। इन लोगों ने इसको भी इन्हें देखना चाहिए था। कौन से नेता ऐसे हैं जिन तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई? क्योंकि आपको जिलाध्यक्ष थे, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, पार्टी में कौन प्रत्याशी बनेगा इसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर रही, लेकिन अविवेकपूर्ण फैसला भी लिया गया और आपकी अवहेलना भी की गई। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे बड़ी निराशा हुई है, बड़ी मुझे कुंठा हुई है कि शीर्ष नेतृत्व प्रियंका जी नेतृत्व कर रही थी उत्तर प्रदेश तक और उन तक सारी जानकारी थी, सारे विषय थे, सब कुछ था। उसके बाद उनके रहते अगर इस तरीके के अविवेकपूर्ण निर्णय हो रहे हैं तो ये और निराशाजनक है और उसी का परिणाम है कि मुझे 30 साल की सेवाओं के बाद आज कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ रहा है। अजय कपूर जैसे दिग्गज भी कांग्रेस कानपुर में राजनीति करते हैं, क्या उनसे आपकी बात नहीं हुई कि इस तरीके के फैसले हो रहे हैं, इससे आज पार्टी में असंतोष व्याप्त हो रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर ये सारे मामले सभी की दृष्टि में थे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सी ऐसी मजबूरी है और कौन सी ऐसी बेचैनी है जिसके लिए पार्टी हाईकमान भी इस तरीके से आंख बंद करके फैसला कर रहा है। और हमसे पहले अभी बहुत से लोग उत्तर प्रदेश कानपुर में कांग्रेस को छोड़ करके जा चुके हैं। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता की जहां उपेक्षा हो रही हो वहां पर उस शहर का नेतृत्व करना मेरे लिए उचित नहीं लगा, इसलिए आज हमने अपने पद से और कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। अगला कदम क्या होगा आपका? कहाँ जा रहे हैं? भाजपा जा रहे हैं, सपा जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? देखिए, हम अपने साथी आज बैठेंगे, सारे शाम को बैठ करके तय करेंगे कि कौन सा मंच हमको देश की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए उपयुक्त है। जो सबका फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी के उत्तर के दक्षिण जिलाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साफ तौर पर आलाकमान पर आरोप लगाया है कि अविवेकपूर्ण फैसले लिए गए जिससे असंतोष व्याप्त हुआ और जब आला अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने फैसला किया पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और अध्यक्षी से इस्तीफा देने का। अगला कदम क्या होगा फिलहाल तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये तय है कि अपने कामों को, सामाजिक कार्यों को जारी रखेंगे, ऐसा जरूर कह रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।